तो हम देख रहे थे कि हेलो क्लास 10। ये तो इस वीडियो में पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी विज्ञान से अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो जान लो धातु और धातु क्या होता है, कुछ जानते हो? तो धातु में क्या होती हैं? वे पदार्थ, ठीक, जिनमें विशेष चमक होता है, ठीक है, यानी कि ये चमकते हैं। इनमें खनक होता है, यानी कि आपस में टकराने पर विशेष धात्विक आवाज़ आता है, रगड़ना। जैसे ये देखो प्लास्टिक है, रगड़े इसमें ऐसा आवाज़ नहीं आया है ना। अब कोई दो धातु को अगर लड़ा टकराओगे तो उसमें धात्विक आवाज़ आएगी। कोई धातु दिख रहा है? नहीं। धातुओं में आघातवर्धनीयता होता है, यानी कि धातुओं को पीटने पर, आघात माने क्या होता है? चोट करना। धातु का हथौड़ों से पीटेंगे तो वो चपटा होकर फैलेगा। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी कि उनको खींच के तान के तार बनाया जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुलायम, सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है सोना, ठीक है। वो उसके कुछ ग्राम से कई किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, इतना ज़्यादा वो तन्य होता है। और बहुत सारे गुण हैं। अब रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और पिछले अध्याय में पढ़े थे, अम्लों के साथ धातुएं क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और धात्विक लवण बनाती हैं। पढ़े थे कि नहीं? ये सब हो गए। अधातु क्या होते हैं? और जान लो, सभी धातुएं लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसमें जो है पारा यानी कि मर्क्यूरी, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। बाकी सब सॉलिड होती है। अधातु क्या होते हैं? बिल्कुल इसी के विपरीत। अधातु में कोई विशेष धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब हीरा वो कार्बन का अलग अपर रूप है, उसमें होता है चमक। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इसमें बिजली का प्रवाह किया जा सकता है। अभी तो एल्युमिनियम और तांबा इन सब का तार बनाया जाता है बिजली वाला। तो सभी धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत के भी और ऊष्मा के भी, यानी कि गर्मी भी उसमें चल सकता है, ऊष्मा धातु में। ये सबसे बड़ा उसका गुण है, ठीक है। जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही बताना, धातु में विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। इनका भार जो है धातु के अपेक्षा ज़्यादा होता है, ये भी एक गुण हो जाएगा। इनमें विशेष धात्विक चमक होती है, इनमें तन्यता का गुण होता है, इनमें खनक होता है। और अधातु इनमें क्या होता है? इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, ये तन्य नहीं होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, पीटने पर ये टूट जाएंगे, फैलेंगे नहीं, ठीक है। और क्या, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दिए ना, जैसे कि सोडियम धातु हो गया, ठीक, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा। अभी उसको हम बोर्ड पर दिखा दे रहे हैं, पहले उसे मेन बता दें। और अवस्था की बात की जाए तो अधातुएं जो हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और भी एक फैक्ट जान लो, पूरा जो 118 तत्व हैं उसमें से लगभग 70-75% नहीं, 70-75 नहीं, उससे भी ज़्यादा, 80-90%, एग्जैक्टली नहीं याद, चलो 75-80% मान लेते हैं, उतनी धातुएं हैं। बाकी अधातुएं, यानी कि धातुएं ज़्यादा हैं, धातु ज़्यादा है, अधातु कम है, ठीक। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, लेकिन द्रव में केवल एक ही अधातु पाई जाती है, ब्रोमीन। बाकी सारे ठोस होते हैं या तो गैस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियॉन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो द्रव, क्लोरीन, ये सब क्या है? गैस है। और बाकी ठोस होती है, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, है ना। और भी बहुत सारे धातु हैं। तो धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम किस नंबर पे आता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2, 8, 1, यानी कि इसके 3 कक्षा हैं। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1। 2 और 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने मतलब धनायन बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव, सोडियम का धनायन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। 12वें नंबर पर कौन सा आता है? मैग्नीशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 2। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा, Mg डबल पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा, ठीक है। एल्युमिनियम कितने नंबर पे? 13वें नंबर पे ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के 3 का, हाँ, 3 बार प्लस लिख दो, चाहे 3 लिख के प्लस लगा दो, ठीक। ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब जैसे अधातुओं की बात कर ले, जैसे क्लोरीन हो गया, ये कितने नंबर पे? 17 नंबर पे, ठीक है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना आएगा? 2, 8, 7, यही ना। 2, 8, 10 और 7, 17।
तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता, उससे अच्छा है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इस 2,8,8 हो जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग त्याग के अपना बाहरी कक्षा का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं, क्योंकि बाहर 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको त्याग देते हैं, उसके अंदर वाले में 8 होता है तो हो जाता है अष्टक। और इनमें क्या होता है, बाहर वाले में 8 के लगभग होता है, तो ये ग्रहण करके 8 पूरा कर लेते। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, हाँ, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन का ऋणायन। इसी तरह जितने भी हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन कहते हैं। इनकी सबकी संयोजकता 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ब्रोमीन का ऋणायन, ठीक है। और भी अधातु ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,6, यही ना, बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ग्रहण कर ले तो 2,8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, 2 का माइनस, हाँ, ऑक्सीजन पे 2 का माइनस, 2 का ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये एक रासायनिक गुण हो गया, बाकी और बहुत सारे गुण अब पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण तो बहुत सारा बता दी ना, तन्यता, आघात, वर्धनीयता, विशेष, चमक, खनक, कोई तो धातु में सब खनक दिखाते, हाँ मिल गया। ये देखो, देखो ये दोनों प्लास्टिक के हैं, इनको टकराया, वैसा कुछ विशेष आवाज नहीं आया ना। अब देखो 2 धातु लेकर टकराते हैं, देखो कैसा आवाज आता है, आया ना। इसे कहते हैं धात्विक खनक या धात्विक आवाज या खनक कहते हैं, विशेष प्रकार का आवाज है ना। ओ हाथ का लग गया। चलो अभी इसको मिटा के फिर लिखते हैं। अब जानेंगे धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, यानी कि धातुओं का जलना या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। देखो धातुएं जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम ये है, इसको जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का 1 होता है ना संयोजकता, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ऑक्सीजन का 2 इस पे जाएगा, सोडियम का 1 उस पे जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 से गुणा कर दी, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 ही है ना, और इधर 2 है। अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो फिर इधर क्या करें, 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के रिबन को शुरू में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ते हैं, रगमाल से साफ करके तब जलाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी ऊपरी परत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुकी होती है, तो वो नहीं जलेगा, तो रगड़ के साफ कर देते हैं, शुद्ध मैग्नीशियम हो जाता है, तब उसको जलाते हैं तो जलता है। तो मैग्नीशियम है, उसको जब जलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, ठीक है, उभयधर्मी होते हैं। तो ज्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं और क्षारीय होते हैं, और कुछ के अम्लीय और क्षारीय दोनों, ज्यादातर के क्षारीय होते हैं, ठीक है। अब जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को जलाएंगे, या एल्युमिनियम का तार है, कभी जल हो जाता है ना, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3। एल्युमिनियम का 3 होता है ना, और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 2 है, मैग्नीशियम 1 है, 2 से गुणा कर दे रहे हैं इसमें 2 से, बराबर हो गया। एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो 6 बना सकते हैं ना। इधर 2 से गुणा कर दे, रुक जाओ, उससे हाँ हो जाएगा, 2 से गुणा कर दे तो 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर 3 से गुणा कर दिया, 3 गुना 6, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 गुना 4, इधर 4 से गुणा कर दी, बराबर हो गया। यानी कि एल्युमिनियम के 4 अणु लेके ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का या एल्यूमिना का 2 अणु मिलेगा। आगे जो लिखा था उसी को अणु पढ़ते हैं, ये तो फार्मूले के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये परमाणु भी है, अणु नहीं, एल्युमिनियम का 4 परमाणु कर लो, ठीक। अच्छा, ये क्षारीय कैसे होते हैं, जब इनके ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे तो क्षार बनाता है, ठीक है। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्षारीय होते हैं, और उससे कम जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो उभयधर्मी होते हैं, यानी कि क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया कराए ऑक्सीजन से, यानी कि कॉपर का तार जलेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है, लिखा है थे एक बार, परिवर्ती संयोजकता होता है। कॉपर का +1 भी होता है और +2 भी होता है, तो यहाँ पे 2 है, तभी तो 1 बनाया। ऑक्सीजन का 2 होता है, कॉपर का 2, दोनों कैंसिल, तो CuO, ठीक। क्यूप्रिक ऑक्साइड,
अब देखते हैं धातुएं जो हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो देखो कुछ धातुएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो सोडियम पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। और सोडियम का, जैसे सोडियम यहाँ लिखेंगे, ये इसको अगर पानी में डाले तो ये इतना तेज अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस H2O, ठीक है। और बहुत तेज इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा यानी कि हीट। तो ये जो ऊष्मा निकल रहा है ना, इसको डाले सोडियम को पानी में, ठीक है, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ऊष्मा निकलेगी। तो इतना ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये पता है ना, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज़्यादा जलता है, ये बहुत ज्वलनशील होता है। तो एक तो ये निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, और ऊपर से ऊष्मा भी निकल रही है। तो इस गर्मी के कारण ये हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से जलने लगता है और क्या होता है, विस्फोट होता है। तो अगर मान लो एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा है और पानी उनी कहीं भरा डाल दिया तो धमाका होगा बड़ा से, पूरा छितर बितर, और कहीं इतना बड़ा डाल दिया तो फट 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 पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा ये क्रियाशील होता है कि धमाके के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस तरह पोटेशियम भी है, इसकी अभिक्रिया जब जल से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और क्या, ऊष्मा, ठीक है। तो ये दोनों धातुएं तो बहुत ही आसानी से जल से अभिक्रिया कर लेंगी, इनको तो जल चाहिए ही जलने के लिए पानी में आग लगा देते, ठीक है। अब कुछ धातुएं हो गई जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये इन दोनों से कम क्रियाशील होती है लेकिन पर्याप्त क्रियाशील होती है, यानी कि अभिक्रिया कर सकती है। मैग्नीशियम को जल में डालोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH का होता है, और क्या, हाइड्रोजन गैस, उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, मैग्नीशियम कर लेगा, ठीक है, ये क्रियाशील होता है। लेकिन कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, हाँ, कैल्शियम भी कर लेगा, कैल्शियम को जब पानी में डालोगे ये भी अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये कर लेगा। लेकिन कुछ धातुएं जो हैं नहीं करते, बहुत कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, तो ये ठंडे जल से नहीं क्रिया करेंगी, इनको ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी कि गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब इसकी संयोजकता एक भी होती है, दो भी होती है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ये भी अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, हाइड्रोजन गैस। और कुछ धातुएं एकदम बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, तो ये भी करेंगी अभिक्रिया जल के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा कि वो जल जो है गर्म नहीं बल्कि गर्म होकर एकदम से भाप बन जाएगा। जैसे कि लोहा, तो ये बहुत कम क्रियाशील होता है, तो ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म जल से नहीं करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो जब गर्म लोहे पर, या जैसे लोहा है ना, भट्टी में से निकालो लाल लाल हो जाता है, तो उसमें जब पानी उड़ेंगे उड़ेलेंगे तो उसमें पड़ते ही वो भाप बन जाएगा ना, तब उससे अभिक्रिया करेगा। तो गर्म लोहे यानी कि लाल तपते हुए लोहे की अभिक्रिया जल से कराओ तो करेगा, या ठंडा लोहा है तो पानी गर्म हो इतना कि भाप बन जाए तब करेगा उससे अभिक्रिया, समझ गए। तो लोहा का को कैसे लिखते हैं, Fe, फेरम, ठीक, इसकी अभिक्रिया जल से होगी, ये भाप रहेगा तब, ठीक है। तो क्या बनाएगा, Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ तीर का निशान लगा देते हैं, मतलब ये ऊपर उड़ जाएगा क्योंकि गैस है, समझ गए। इसी तरह और भी हो जाएगा, कुछ धातुएं होती हैं इसी तरह जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, भाप से अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातु तो अभिक्रिया ना के बराबर करती है, मतलब करती ही नहीं है, ऐसे करो। अब बहुत ही जबरदस्ती अभिक्रिया कराया जाए तो कर लेंगी, जैसे कि सोना चांदी, ये बहुत कम क्रियाशील होती है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा होता है, सोना, बहुत कम, ठीक है, वो किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन नहीं करेगा यानी कि किसी से जुड़ेगा नहीं, यानी कि वो प्योर सोना ही रहेगा, किसी से उसमें कोई कुछ चीज आके मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो वो शुद्ध सोना ही रहेगा ना। तो सोना जो है वो शुद्ध होता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यही रीजन है कि सोना इतना महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि वो खराब नहीं होता है, जल जाए तभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा नहीं। मान लो घर में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो जाएगा, सोना भी जल गया, खत्म हो गया, लेकिन मतलब जल गया, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, क्या होगा, मान लो सोना का हीरा जवाहरात रखे हो, हीरा जवाहरात नहीं, सोना का क्या कहते हैं उसका, अरे बोलो जी लड़कियां, अरे क्या होता है, गहने, अब वो जल उल गए तो क्या होगा, टगर जाएगा, पिघल जाएगा और कहीं मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन वो उसको ढूंढोगे तो मिल जाएगा, उतना ही रहेगा वो, ठीक है। तो और उसका बहुत यूज है, ठीक है।
तो यही रीज़न है कि सोना का प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है। तो हमारे समाज की महिलाएं पुराने टाइम से ही सोने में इन्वेस्ट करती आ रही हैं। उनको देखो, जब भी उनके पास पैसा होगा, जो भी चुरा चुरा के अपने हस्बैंड के जेब से रखती हैं थोड़ा बहुत या देते भी हैं, तो जब ढेर सारा हो जाता है तो सोना ही खरीदती हैं, कुछ और नहीं है। बिछुआ खरीद लेंगी, पायल और अलग अलग चीज़ें, और उसको रख लेंगी, भले ना पहने ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका कीमत बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब सोच लो 10 ग्राम का कीमत बढ़ के पहुंच गया है, शायद पिछली बार जब हम देखे थे तो कितना था, 67-68 हज़ार रुपये था 10 ग्राम का। अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, फिर से सर्च करना पड़ेगा कितना है। तो सोचो कितना महंगा, 10 ग्राम का 70 हज़ार मान लो, 10 ग्राम का, 10 ग्राम का, तो 100 ग्राम का कितना होगा, 7 लाख। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दो, और 1 किलो कितना होगा, 70 लाख, हाँ 70 करोड़ मतलब। नहीं 70 लाख। ठीक है, बहुत महंगा है। तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया और वो टाइटेनियम हो गया, ये सब धातुएं पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, इसलिए ये भी रेयर धातुएं हैं, दुर्लभ धातुएं हैं, तो इनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो टाइटेनियम बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्टील से 2-3 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, और उससे हल्का भी होता है, 2 गुना 3 गुना हल्का होता है, तो मजबूत होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि वो बहुत महंगा होता है। उसका यूज आईफोन जैसे दिग्गज फ़ोन कंपनी अपने फ़ोन के वो जो है फ्रेम चारों तरफ का जो कोर होता है नहीं, उसको बनाने करते हैं ताकि फ़ोन गिरे तो डैमेज ना हो, टूटे फूटे, क्योंकि किनारे तो लगता है जब फ़ोन गिरता है पट से, और नहीं तो ग्लास टूटेगा तो बदल जाता है, लेकिन अगर किनारी टूट गया ना तो फिर पूरा डैमेज हो जाएगा। तो सैमसंग एप्पल ये सब यूज़ करते हैं ना टाइटेनियम फ्रेम। ओके, इतना सारा पर्याप्त है, रंग दे। भैया सोडियम कहाँ मिलेगा? सोडियम नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा? नहीं। आज बता दिए इतना खतरनाक है, तब भी मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं पता चला किसी से दुश्मनी है, झूठा फरोगा कर रही थी, ले जाके नहा धो रही बेचारी, बल्टी में डाल दिए, मुड़ गई बल्टी लेके तो है ना, दिक्कत हो जाएगा। कहीं फेंक दिए, ऐसा ठोस होता है, फेंक दिए, वो हवा के संपर्क में आएगा तुरंत जलने लगेगा, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम धातु हैं, इनको कैसे रखा जाए, हवा जैसे ही पाएंगे जलने लगेंगे, तो इनको उसमें रखा जाता है, अरे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी का तेल कार्बनिक रसायन होता है, कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ में नहीं जलता। बाहर में जैसे आएगा हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में, वो तुरंत क्रिया करेगा ऑक्सीजन से या जल से, और ब्लास्ट करेगा, जलने लगेगा। तो पोटेशियम और सोडियम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, इन्हें पैसे निपटा दोगे अपने इनमीज को, हैं। और एक चीज़ जान लो, अम्ल और क्षार ये सब पढ़ चुके हो, इसमें दिया है एक पॉइंट एक होता है अम्लराज, तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग, इनको मिला देते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज। इंग्लिश में कहते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, हाँ एक्वा रेजिया, ये अम्लराज है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत सारी धातुओं को ही ये गला देता है, इतना ज़्यादा ये खतरनाक होता है। ठीक है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 को मिलाओगे तो क्या बनेगा, अम्लराज, एक्वा रेजिया। इसका यूज सोनार लोग करते हैं ज़्यादातर। तो जब हमारी गाँव घर की महिलाएँ अपना वो सोने का ज़्यादातर, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसमें भी गंदगी बैठ जाता है, मैल, और वो भी बहुत लंबे टाइम बाद थोड़ा काला पड़ जाता है ना, हाँ, तो उसी को सफवाने के लिए सोनार के पास ले जाती हैं। तो वो सोनार क्या करता है, इसी का घोल रखा रहता है अम्लराज का, उसी में डालता है इसको। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, नहीं भुला गए, अरे वो क्या पहनती है उसको, क्या कहते हैं, गहने, हाँ, अरे जो भी है, मतलब इधर उधर कुछ भी पहनते ना, गहने कहते हैं ना, कुल टोटल मिला के, तो वो गहने को क्या करता है, उसमें डालता है अम्लराज में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा संक्षारक होता है, तो उसमें जो मैल गंदगी और जो भी उसमें मूर्छा नहीं लेता, मतलब कुछ क्रिया कर लेता ऑक्सीजन से, तो उसी नाते काला पड़ जाता है। ठीक है, या गंदा हो जाता है, तो उस क्या करता है, उसके साथ साथ कुछ मात्रा में सोना को भी गला के उसी में से निचोड़ लेता है। अब क्या होगा, एकदम मस्त चमकने लगेगा, क्योंकि ऊपर का जितना गंदगी और वो सब था, मैल गंदगी धूल माटी जो भी बैठा था और दाग था, वो सारा उसमें गल के चला जाएगा अम्लराज में, और उसके साथ साथ हल्का हल्का सोना भी उसी में गल के चला जाएगा। ठीक है, तो और सोनार तुमको दे देगा, सफा के ले जाओ। अगर वो मान लो ढेर सारा जवाहरात साफ किया एक दिन में, अगर वो 1-2 ग्राम भी निकाल लिया उससे, तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का, अगर 10 ग्राम का सोने का बताए थे 70,000 है, तो 1 ग्राम का कितना होगा, 7,000 हो जाएगा। 2 ग्राम का कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक है, तो 2-3 ग्राम अगर वो दिन भर निकाल लिया, अब मान लो रोज नहीं काम पा रहा, हफ्ते में 30 दिन का महीना है, तो उसमें 15-20 दिन तो काम पा जाएगा। हर दिन अगर 1-2 ग्राम निकाल ले रहा है, 1-2 ग्राम मुश्किल होगा, 1 ग्राम निकाल ले रहा है, तब भी बहुत है, 6-7 हज़ार पा जा रहा है ना। तो अब क्या ध्यान रखना है कि अगर सफवाने जा रहे हैं, तो पहले वो उसका जो जब भी खरीदे थे वो जवाहरात,
ठीक है। उसको क्या करें, उसका वो कागज बना रहता है ना कि इतना ग्राम का है, वो लेके जाए, उसको दिखाएं कि इतना है, और इसको सफाओ, सफाने के बाद इतना रहना चाहिए। उससे कम हुआ तो जितना कम होगा उस ग्राम के हिसाब से पैसा लेंगे, और सफाने का हम तुमको पैसा अलग से दे देंगे, लेकिन अगर जितना कम होगा उसके हिसाब से पैसा लेंगे। नहीं तो वो लोग बहुत सोना लूट लेते हैं ऐसे कुछ कुछ ग्राम करके, समझ गए। तो जो भी देख रहे हैं फॉरवर्ड कर देना अपने जानने वालों को कि सुनार लोग किस तरह, हाँ आपके जो है वो क्या कहते हैं, अरे नाम क्यों नहीं याद है, गहने, इस तरह आपके गहने को साफ करके आपका जेब भी साफ कर देते हैं, ठीक है।